श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई सच्चरित अध्याय 18। एक बार दास दोनों नारदीय कीर्तन पद्धति के अनुसार पोशाक धारण कर गांव से कीर्तन के लिए जाते समय बाबा के पास प्रणाम करने पहुंचे। बाबा उन्हें देखते कहने लगे, अच्छा दुल्ले राजा, इस प्रकार बंठन कर कहाँ जा रहे हो? उत्तर मिला कि कीर्तन के लिए। बाबा ने पूछा, कोट गामछा और फेटे की आवश्यकता ही क्या है? इनकी अभी मेरे सामने उतारो। इसके बाद दासगणों ने उन वस्त्रों के कभी नहीं पहना। वो सदैव कमर से ऊपर अंग खोल के रखकर हाथ में करताल और गले में हार पहनकर कीर्तन किया करते थे। बाबा की कीर्ति पूना अहमदनगर जिला की फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहेब चंदरकर व्यक्तिगत वार्तालाप तथा दासगणों के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा का कीर्ति कोण में भी फैल गई। इसके श्रेय केवल श्री दासगणों को ही है। श्री दासगणों के कीर्तन से श्रोता प्रभावित होते थे। चोलकर 4। एक बार थाने में श्री गोपनेश्वर मंदिर में श्री दासगणों कीर्तन की श्री साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति, जो थाने के दीवानी न्यायालय में एक अस्थायी कर्मचारी था, वो वहाँ उपस्थित था। दासगणों कीर्तन सुनकर वो बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगा, हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण में भली भांति नहीं कर पाता। यदि आपकी कृपा से ये विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, आपके श्री चरणों में हाजिर होकर आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद वितरित करूँगा। भाग्य ने पलट खाया और चलकल परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसकी नौकरी भी पक्की हो गई। अब केवल संकल्प ही शेष रहा। श्री चौलकर निर्धन तो था ही और उसके कुटुंब भी बड़ा था, अतः वो शिरडी यात्रा के लिए मार्ग व्यय जुटाने के में असमर्थ था। श्री चौलकर अपने संकल्प शीघ्र पूरा करना चाहता था, अतः उनसे मितव्ययी बनाकर अपना खर्च घटाकर पैसा बचाने का निश्चय किया। इस कारण उसने बिना शक्कर की चाय पीना शुरू किया और इस तरह से कुछ धन एकत्रित कर उस शिरडी पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने बाबा का दर्शन कर उनके चरणों पे गिरकर नारियल भेंट किया तथा अपने संकल्प अनुसार श्रद्धा से मिश्री का वितरित किया और बाबा से कहा, आपके दर्शन से मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मेरी सभी इच्छाओं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन ही पूर्ण हो चुकी थी। मस्जिद में श्री चौलकर आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहेब योग की उपस्थिति से जब वो दोनों जाने लगे, बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे कि अपनी अतिथि को चाय के प्याला अच्छी तरह से शक्कर मिलाकर देना। इन अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चौलकर हृदय भर आया और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके नेत्रों में अश्रुधारा प्रभावित होने लगी और वो प्रेम से विह्वल होकर अनेक उनके श्री चरण पर गिर पड़े। बाबा को कहने लगे, ये था, यदि तुम श्रद्धा भाव से हाथ फैलाकर मेरे ही स्मरण करते रहोगे, मैं सदा ही तुम्हारे साथ रहूँगा। भले ही शरीर में मैं जहाँ मौजूद हूँ, लेकिन मुझे 7 समुद्र के पार की घटनाओं की भी जानकारी है। मैं तो तुम्हारे हृदय में ही विराजमान हूँ। हृदय में ही मेरे पूजा करो। वो लोग धन्य है, भाग्यवान है, जो मुझे सभी जीवों में देखते हैं। इस प्रकार बाबा ने चौलकर को महत्वपूर्ण शिक्षा दी। छिपकल की बहन से मिलने की खुशी। एक बार बाबा मस्जिद में बैठे थे, उसी समय एक छिपकली चिकचिकाने करने लगी। कौतूहलवश एक भक्त ने बाबा से पूछा कि छिपकल की चिकचिकाने का क्या कोई विशेष अर्थ है, ये शुभ या अशुभ? बाबा ने कहा, इस छिपकली के बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आने वाली है, इसीलिए ये प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही है। ये भक्त बाबा का शब्द का अर्थ ना समझ सका, इसीलिए वो चुपचाप वहीं बैठा रहा। उसी समय औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर बाबा का दर्शनार्थ आया और वो तो आगे जाना चाहता था, परंतु घोड़ा अधिक भूखा होने के कारण आगे बढ़ता ही नहीं था। उसने घोड़े के लिए चने लाने हेतु एक थैली निकाली और धूल झाड़ने के लिए उसे भूमि पर फटकारा, तो उसमें एक छिपकली निकली और सबके देखते देखते वो दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने प्रश्न करने वाले भक्त से ध्यानपूर्वक देखने को कहा। छिपकली तुरंत ही गर्भ से अपने बहन के पास पहुंच गई। दोनों बहन काफी देर तक परस्पर मिले और चुंबन
आलिंगन कर चारों ओर घूम घूम कर प्रेम पूर्वक नाचने लगे। इस अध्याय के पाठ करने वाले पर साईं कृपा होती है और जीवन में सुख शांति मिलती है। साईं सच्चरित्र का 18 अध्याय अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। साईं आपका कृपा आपके लिए हमेशा बनी रहेगा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।